स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात आज करेंगे वोट युद्ध की। वोट चोरी पर सियासी घमासान जारी है। सड़क से सदन और संसद तक, सोशल मीडिया तक राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेता चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो दिल्ली में उनकी बहन प्रियंका गांधी और गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव बड़े विपक्षी नेताओं के साथ मोर्चा खोले हुए बैठे हुए हैं। वोटर लिस्ट और वोट चोरी पर जारी है सियासी तकरार। वोट चोरी का सवाल राहुल गांधी वर्सेस सीईसी ज्ञानेश कुमार। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। वोट चोरी पर सियासी रणभेरी बच चुकी है। संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिख रहा है। नारेबाजी हो रही है, दम रहा जा रहा है, न झुकेंगे न रुकेंगे, राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें संसद भवन के बाहर की है। हाथों में चुनाव आयोग के खिलाफ पोस्टर है, लिखा है वोट चोर। नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें देखिए। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्टर बैनर के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली में मोर्चा खोले हुए हैं तो राहुल बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और इसके पक्के सबूत हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि वोट चोरी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा, देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। वहीं चुनाव आयोग के हलफनामे पर जब प्रियंका से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब बकवास है। कैसा शपथ, उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है, तो क्या कैसा शपथ, इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में। और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी जैसे शब्दों को संविधान का अपमान बता दिया है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। वोट चोरी के सवाल पर चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या घुसपैठियों को वोटर बना दिया जाए। जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो। कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के सवाल पर राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में हैं और उनके साथ विपक्षी नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी का मुख्य निशाना चुनाव आयोग और उसके अधिकारी हैं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे। अगर वो 7 दिनों के अंदर हलफनामा देते हैं तो उसकी आखिरी तारीख 24 अगस्त है। ऐसे में संसद से सड़क और सड़क से सोशल मीडिया तक सियासी बयानबाजी आगे भी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ पल्लवी सिंह है प्रवक्ता। बहुत स्वागत मैम आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। विशाल, ये जो पूरा मसला है वोट चोरी का, ये तूल लगातार पकड़ता जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये चीजें छुपाने के लिए बीजेपी जो है वो जिला अधिकारियों को भी ले आई है, जो अधिकारी हैं उनको भी मैदान में कुदवा दिया है विपक्ष की तरफ से। देखिए, बिल्कुल बिहार की जो जंग है वो अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि चुनाव आयोग को लेकर बार बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं और अलग अलग जगहों का जो है जो वर्णन कर रहे हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से भी काउंटर अटैक होना शुरू हो गया है। तमाम जगहों पर, चाहे वो कासगंज हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो लखनऊ के बख्शी का तालाब हो, इन सब तमाम जगहों पर जो है वोटर लिस्ट को लेकर जो गड़बड़ी का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था उस पर जो है खंडन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी लगातार वोटर लिस्ट को लेकर पहले भी हमने देखा था, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो जो अभी हाल में ही हुए हैं, तो इनमें भी जो है वोटर लिस्ट को लेकर लगातार सपा जो है विरोध दर्ज कराती रही है चुनाव आयोग में। ऐसे में अब जो है जो ये मामला चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इसका असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहीं पर खंडन किया जा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। तो वाद और विवाद जो है बढ़ता नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार चुनाव आयोग जो है इन सब चीज़ों को खंडन करता नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, चुनाव आयोग खंडन कर रहा है लेकिन विपक्ष जो है वो भी लामबंद पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हम पल्लवी जी का सबसे पहले जरा रुक कर लेते हैं। पल्लवी जी, आरोप ये लग रहे हैं कि एक तो ईसी आप लोगों के अंडर काम कर रहा है, जो विपक्ष लामबंद होकर आरोप लगा रहा है। दूसरी चीज ये कि जवाब आप लोगों की तरफ से नहीं दिया जा रहा, जो कि विपक्ष कह रहा है। और अब ये कहा जा रहा है बचने के लिए जो है वो अधिकारियों का इस्तेमाल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, इसलिए अब जो डीएम्स हैं उनके ट्वीट सामने आने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। राहुल जी और उनके जो सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो देश के नागरिकों में इस समय भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वो चुनाव क्या करना चाहते हैं? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे आप सवाल उठाकर, प्रश्न उठाकर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप गृह युद्ध जैसी स्थिति लाना चाह रहे हैं? आप एक एक डेटा उठा के आप बता रहे हैं कि इनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनके ताकत है, उनके दबाव में आप आके लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जो आपका गठबंधन है, वो लोग, आप लोग मिलके क्या कर रहे हैं? विदेशी ताकतों के जो हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं आप। उन्हीं के इशारे पे आप ड्रामा कर रहे हैं। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप सेना पे भी सवाल उठाते हैं, आप चुनाव तंत्र पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाह रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं और जनता को भड़काकर देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। आपका जितना भी झूठ है एक एक करके जनता के सामने आ भी रहा है। आपने विशाल सिंह का नाम लिया, आपने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, गुरकीरत सिंह का नाम लिया, शकुनी राय, एक एक करके आप सबका नाम लेते जा रहे हैं और उसके बाद हो क्या रहा है? आपकी झूठ की पोल खुलती चली जा रही है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि शकुनी रानी ने एक बार ही मतदान किया। आप झूठे पत्र दिखा रहे हैं और यदि आपके पास इतने ही सबूत है, जाके हलफनामा पेश कीजिए ना। आपसे तो चुनाव आयोग मांग ही रहा है कि आप लाइए। महाराष्ट्र में भी आपने अफवाह फैलाई कि डेटा डिफरेंट था, बाद में आप उसी पे ट्वीट करा के माफी मांग रहे हैं। जिस डेटा पे आप, ठीक है पल्लवी जी, धर्मेंद्र जी से भी पूछ लेते हैं। ठीक है पल्लवी जी कह रही हैं धर्मेंद्र जी कि आप लोग जो है वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद और मुद्दे नहीं है और इसीलिए आप लोग अब एक नया मुद्दा लेकर आ गए हैं और बार बार वो झूठ भी साबित हो रहा है, जैसा कि पल्लवी जी कह रही हैं। जवाब दीजिए। ठीक है पल्लवी जी, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं बात से। और उसके अलावा आपने देखा होगा जिस तरह से केंद्र में जब भी चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं और हमसे पूछते हैं, देश की जनता से पूछते हैं कि क्या करें, रोहिंग्या कोड बढ़वा दें, क्या करें, विदेशियों कोड बढ़वा दें, घुसपैठियों बढ़वा दें। तो इसका मतलब चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साठगांठ है कोई ऐसी कि जो इनसे पूछ करके हमको लगता है निर्वाचन आयोग वोट बढ़ाता घटाता है, इसीलिए सवाल लेकर के आ जाते हैं किसका बढ़वाएं किसका घटवाएं। दूसरा,
पल्लवी जी कह रहे थे एफिडेविट, हमने समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने बाकायदा हर जगह सबूत दिया है और विधानसभा वाइज बूथ वाइज हमने विद एफिडेविट निर्वाचन आयोग की जो ऑफिशियल जो उनकी ये पढ़ लीजिए एफिडेविट सहित व्यक्तिगत एफिडेविट जिसके वोट कटे हैं उनके साथ साथ ये मतदाता सूची जो कि सत्यापित है मतदाता सूची कारण सहित, इसका जवाब 2022 के आपत्तियों का जवाब आज तक नहीं आया और 2022 का जवाब अगर 2025 में कुछ जिलाधिकारी सही गलत अलग विषय है, डॉक्यूमेंट चेक होना अलग विषय है, अगर 25 में देते हैं तो इसका मतलब इसके पीछे छुपी हुई कॉन्स्पिरेसी आपको दिखती है कि नहीं हो सकती? इसकी जांच स्वतंत्र न्यायिक आयोग से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2022 की आज एफिडेविट जांच पर अगर आयोग ने कार्रवाई नहीं की और 2025 में अब जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो ट्वीट के माध्यम से अगर जानकारी दे रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल उसमें व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि आप अगर एफिडेविट से जांच करेंगे तो उसका निस्तारण करके आपको अवगत कराया जाएगा। नोटिस की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से भारतीय जनता पार्टी के आयोग के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और एक राजनीतिक दल होने के नाते, संवैधानिक रूप से हमारी जिम्मेदारी होने के नाते, लोकतंत्र को अछूत और मजबूत बनाए रखने के नाते हम ऐसा नहीं होने देंगे। निर्वाचन आयोग की मनमानी के खिलाफ न्यायालय जाएंगे, उचित फोरम पे जाएंगे और सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में तथ्यों के साथ जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, बीजेपी तो कहती है ऐसा नहीं है, चलिए वो सत्ता पक्ष में है लेकिन जीते तो आपके भी बहुत सारे विधायक है, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी मीठा मीठा तो गप गप कर लेती है, कड़वा थू थू कर देती है, तो ऐसे में जो आपकी जीत हुई आपके विधायक, क्योंकि वहां भी फिर गड़बड़ी होगी, अगर ऐसे बीजेपी की तरफ से गड़बड़ी है, बीजेपी के जो जीते लोग हैं उनकी तरफ गड़बड़ी है, तो फिर तो आप लोगों के इसमें भी गड़बड़ी होगी। हम क्या कह रहे हैं, हमें जनता ने जिताया है। हाँ। जिसकी भी गड़बड़ी, अगर निर्वाचन आयोग की गलती से कोई भी जीता है तो निर्वाचन आयोग को दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ। हम ये कहा कह रहे हैं कि आप केवल भाजपा के लोगों को चेक करिए, हम तो तथ्य दे रहे हैं कि करीब करीब हर बूथ से 20 से लेकर 50 वोट तक काटे गए और अगर एक विधानसभा में 400 बूथ है तो भी जो है करीब करीब 18-20 हजार वोट। पल्लवी जी, धर्मेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं 2022 में हमने हलफनामा दिया था, एक पूरी लिस्ट थमा दी थी यहाँ पर, फिर बीजेपी के लोगों ने सफाई देने में इतना समय क्यों लगा दिया? अधिकारी 25 में जाकर सफाई क्यों दे रहे ट्वीट के माध्यम से? अगर सब कुछ सही था तो 22 में क्यों नहीं दिया गया जवाब? ठीक है धर्मेंद्र जी, आप ही के सवाल का जवाब पल्लवी जी से ले रही हूँ। देखिए, चुनाव आयोग ने उस समय भी क्लियर किया था, जो भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे उसमें जवाब दिया गया था। अब बता रहे ट्वीट के माध्यम से नहीं, धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं कोई जवाब उन्हें मिला ही नहीं। धर्मेंद्र जी, पल्लवी जी तो कह रही है जवाब दे दिया गया था, आप कह रहे जवाब नहीं दिया गया था। आप कह रहे हम तो सारी दिखा रहे हैं, आप ले दिखाइए इस एफिडेविट का, हमारे 18,000 एफिडेविट पर लेके बैठा हूं। आप विधानसभा का और जिले का नाम बताइए, मैं दिखा रहा हूं। ये नेता जो है एक साथ खड़े होकर आप ये देखिए, आप जिस विधानसभा कहिए आप ओके करें, वोट डालते जा रहे थे, शायद तोताराम जी आप जिस विधानसभा कहिए हम आपको दिखा दें, पूरा आके बैलेट बॉक्स आप जिस विधानसभा कहिए आप दिखाइए। भूल चुके वोट चोरी किसे कहते हैं, तो बक्से चोरी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज है और आजकल समय की सूचना बात क्रांति का युग है, लेकिन जनता को याद है, इसीलिए जनता आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वापस मौका नहीं दिया। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अवेलेबल है, ये देखिए चोरी हो रही है। पहले आपने ईवीएम का सवाल उठाया, अगर ईवीएम गलत होता, वोट चोरी हो रही है, तो आपकी सीटें जो है 2024 में नहीं आती, एक तरफा धर्मेंद्र जी ये सब बातें क्यों भूल जाते हैं? धर्मेंद्र जी ये कैसे भूल जाते हैं कि पिछली बार के इलेक्शन से इनकी सीटें ज्यादा आई? कैसे आई है? ईवीएम चोरी, आप ईवीएम हैक बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रहे हैं। अरे पहले मैं बोल लूं फिर आप बताइएगा ना। इनकी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, राजीव गांधी जी जब इलेक्शन हार गए तो बैलेट पेपर को दोषी देने लगे। अभी जो है अब नया कांग्रेस पार्टी आ गई है, तो अभी क्या हो रहा है, अब बैलेट पेपर पे वापस जाना है इनको, ईवीएम की प्रॉब्लम आ रही है। अब ईवीएम ठीक हो गया, शांत हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी थोड़े ज्यादा वोट आ गए, थोड़ी ज्यादा सीटें आ गई, 99 सीट्स उनकी भी आ गई। तो अब भाई क्या करें, अब वोट चोरी कर रहे हैं। अरे आप ये भी ध्यान दीजिए, 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से जनगणना नहीं हुई है। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। तो डेटा बहुत सारा है जो चेंज हुआ होगा, जो चुनाव आयोग ने चेंज किया होगा, लेकिन नहीं, आपको तो ठीक है पल्लवी जी, यानी कि मुद्दा बनाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर विपक्ष को जब एक मुद्दा मिला है तो वो छोड़ा भी क्यों जाए। पल्लवी जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।